72 हुर्रे के ट्रेलर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिस तरीके से सेंसर बोर्ड ने कहा है कि इसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें हैं जिसको कट लगाना जरूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित हमारे साथ हैं। अशोक जी, फिल्म को लेकर आपत्ति नहीं, लेकिन ट्रेलर को लेकर आपत्ति ज़्यादा है। हमें भी यही सुनाई दिया और हम भी इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं। हमने आज सवाल खड़े किए हैं। हमने पूछा है CBFC से, हमारे मित्र प्रसून जोशी से हमने सवाल पूछा है कि अगर वो विजुअल्स फिल्म में हैं और उसी फिल्म को आप नेशनल अवार्ड देते हैं, एक फिल्म अवार्ड देते हैं और आपको लगता है कि बहुत कमाल की फिल्म बनी है, तो उसी फिल्म के विजुअल से जब ट्रेलर बनता है आप उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं और आप उसको उसमें आप कट्स कैसे दे सकते हैं। इतनी सीरियस फिल्म अगर है और आपने ही उस फिल्म को अंडरलाइन किया है, आप ही ने ये कहा है कि ये फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए और ये फिल्म जो है वो इशू बेस्ड अच्छी फिल्म है, सर्टिफाई तो आप ही नहीं किया है, मेकर ने बना दी। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है दोस्त, आपके ट्रेलर को रिजेक्ट करने का और फिल्म को अप्रूव करने का, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए, मेकर्स को पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को पता होना चाहिए। हम आहत हैं, हम बहुत रोष में हैं, हम बहुत नाराज़ हैं क्योंकि हमारी थिएटर ऑडियंस जो है, जो ट्रेलर देखना चाहती थी वो नहीं देख पाएगी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ट्रेलर थिएटर में भी रिलीज़ करें। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी 7 तारीख को फिल्म की रिलीज़ है। इशू हमने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि हम ये डिज़र्व नहीं करते थे। हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हमें ट्रीट किया जाए और हमने इसलिए प्रसून जी से ये रिक्वेस्ट किया कि वो इसके बारे में पता लगाएं, इसके बारे में इंक्वायरी करें और जो लोग इस गलत डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, इसकी सीरियसनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और उनके अगेंस्ट एक कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। आपने अनुराग ठाकुर, ताकि ये गलतियां जो हैं ये वापस ना हो। अनुराग ठाकुर को भी आपने कहा है कि चूंकि ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के वो लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी आपने रिक्वेस्ट की है कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अनुराग जी भी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में एज अ पॉलिटिशियन। तो गुहार हमने सब जगह लगाई है क्योंकि अनुराग जी के अंडर ही सेंसर बोर्ड आता है। तो अनुराग जी से हमने इसलिए रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ नीचे अपने ऑफिसर्स से पूछें, एक इंक्वायरी बिठाएं क्योंकि क्यों इन्होंने हमारे इस ट्रेलर को इस तरीके से ट्रीट किया और हमें इस ट्रेलर को थिएटर में न दिखाने में मजबूर किया। कई बार कई फिल्मों में वल्गरिटी इतनी परोसी जाती है, उसको सर्टिफिकेशन हो जाता है। कई बार विवादित फिल्मों को सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म है जिसको सबको देखना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है और किस तरीके से टेररिज्म बढ़ाया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को जिस तरीके से आपने कहा और उस पर इस तरीके का विवाद खड़ा करना, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। हमने तो अपना काम किया हुआ है। उन्होंने क्यों ऐसा किया, काहे के लिए किया, ये तो इसका जवाब तो वही दे सकता है ना, मैं तो दे नहीं सकता। फिल्म में बेसिक अगर लाइन जो दर्शकों तक पहुंचा पाएँ कि इस फिल्म का थीम क्या है और किसको टारगेट किया गया है। इस फिल्म का थीम है इट्स अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ ये फिल्म है और टेररिज्म कितना बड़ा कैंसर हो चुका है दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। ये उसको एक्सपोज कर रही है फिल्म कि किस तरीके से मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ब्रदरहुड के लिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए ये कितना हानिकारक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिल्म एक्सपोज कर रही है। लेकिन जो नाम आपने दिया वो अब विपक्ष तमाम सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एजेंडा बेस्ड फिल्म आप लोग बनाए हैं क्योंकि सामने चुनाव हैं और ऐसे में लगता है कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई, जैसे केरला फाइल्स आई, अब उस तरीके की ये फिल्म आएगी ताकि कहीं ना कहीं समाज के भीतर गलत मैसेज दिया जा सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि इशू बेस्ड फिल्में पिछले 50 साल से बन रही हैं, 60 साल से बन रही है, 100 साल से बन रही है, तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। इस देश में इलेक्शन हर 6 महीने में होता है, फिर हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, है ना। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग मेकर्स हैं। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, अब लगता है किसी बात करनी चाहिए, हम मोर्चे नहीं निकालते, हम फिल्में बनाते हैं और मेरा राइट है। आपको लगता है अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो आप अपने हिसाब से फिल्में बनाइए ना, आपको रोक तो नहीं जाना ना कोई। चूँकि आपके एजेंडाज़ को ये फिल्में एक्सपोज कर रही हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, चाहे वो हमारे रिव्यूअर्स हों कुछ इंडस्ट्री में,
उनको अनकंफर्टेबल कर रही हैं, तो उसका कसूर हमारा तो नहीं है ना, वो तो आपकी सोच का प्रॉब्लम है। आप अपनी सोच ठीक करिए, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। या तो फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाइए अपने आप को। हम सीरियसली इंटेलिजेंट फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं और इशू बेस्ड फिल्म बना रहे हैं। हमें हम कितने ईमानदार हैं हमें पता ना, हमको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग को लेकर के सर लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं कि अगर ये 21 में तैयार हो गई, फिक्की में दिख गई, अलग अलग फोरम्स पे दिखी फिल्म, तो इसको 1.5 साल 2 साल बाद अब सामने जब फिर मैं कहूँगा कि चुनाव है तो उसके ठीक पहले रिलीजिंग का इन सब चीज़ों को मेरे मुंह से वो सुनना चाहते हैं जो मैं सुनाऊंगा नहीं आपको। आपको पता है ना 3 साल कोरोना था, तो कोरोना में आप पिक्चर कैसे रिलीज़ कर सकते थे? बिल्कुल। तो कैसा सवाल है ये? और फिल्म कब रिलीज़ करनी हो, मेरे वो दायित्व मेरा है। मुझे कोई सिखा नहीं सकता कि आप फिल्म तब क्यों नहीं रिलीज़ किया, आपने तब क्यों। मेरी फिल्म है, मैं डिसाइड करूँगा मुझे कब रिलीज़ करनी है। आप कौन है मुझे बोलने वाले या मुझे ऑर्डर करने वाले? पैसे मेरे आपके नहीं है ना, मैं डिसाइड करूँगा कि फिल्म कब रिलीज़ करनी कब नहीं करनी है। तो ये सब बचकाने वाली बातें हैं, इस पर रिएक्ट मैं नॉर्मली करता भी नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अशोक जी ये है कि इस फिल्म को लेकर के ऑडियंस जब थिएटर में जाए तो उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से इस फिल्म को देखा जाना चाहिए ताकि उन्हें पसंद भी आए और इसका रिव्यू भी लोग सही तरीके से। देखिए, पहली बात तो ये, मैं ऑडियंस को बताने को सिखाने वाला कोई नहीं हूँ। ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है क्या सही क्या गलत है। ऑडियंस को कभी अंडरस्टिमेट मत करिए। जो फिल्में चलनी होती है ऑडियंस चलाती है, और आपने देखा जो फिल्मों के नाम आपने लिए वही फिल्में चली हैं। तो ऑडियंस को आप बेवकूफ़ मत समझिए, ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। ये जितने भी हमारे रिव्यूअर्स हैं, जो अब एजेंडा बेस्ड रिव्यूअर्स हैं, जो प्रोपेगेंडा बोलने वाले लोग हैं, उनकी नहीं चलती है। चलती ईमानदारी है। ईमानदारी से फिल्म बनाओगे, अच्छी फिल्म बनाओगे, फिल्म चलेगी। बिल्कुल, थैंक यू। तो जिस तरीके से अशोक पंडित कह रहे हैं कि ईमानदारी चलती है, जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है ऑडियंस ज़रूर पसंद करेगी।